सुधाकर सिंह आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और अब उनका परिचय इस रूप में है कि वो कृषि मंत्री भी बिहार सरकार में हैं। आज गंभीर आरोप पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उनके ऊपर लगाए और जैसा हमने पहले भी कहा, कल सुशील मोदी के ऊपर आरोप लगाए गए थे बिहार सरकार के इस वक्त के मंत्री के रामानंद यादव की तरफ से, लेकिन सुशील मोदी ने अपने आरोपों की सफाई नहीं दी, उल्टा उन्होंने सुधाकर सिंह के आरोप मढ़ दिए हैं। क्या कुछ कहा है? यह कहा है कि वो गबन करते हैं, सरकार का पैसा उनके ऊपर बकाया है, उनकी दो राइस मिल हैं। एक एक करके विस्तार से बड़े आरोपों की बात कर लेते हैं। दरअसल सुशील मोदी ने ये गंभीर आरोप सुधाकर सिंह पर लगाए हैं। उनका कहना है, यानी सुशील मोदी का कहना है कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की 2 राइस मिलें हैं। सुधाकर सिंह पर सीएमआर चावल के गबन का आरोप है। सुधाकर सिंह पर राज्य सरकार का 12 करोड़ रुपए का बकाया है। 2012 से लेकर अब तक की नीति को बताया उन्होंने गलत और साथ ही साथ गलत नीति बताकर उसे बदलवाने की बात हो रही है। जिस राशि का गबन यानी जिस रकम का गबन हुआ वो राज्य की संपत्ति है। और साथ ही साथ सुशील मोदी ये भी कह रहे हैं कि कहीं लालू और जगदानंद के दबाव में राहत ना दे दें। तो ये आशंका भी जाहिर कर रहे हैं कि सुधाकर सिंह के ऊपर इतने आरोप हैं जैसा सुशील मोदी की तरफ से कहा जा रहा है, और उनको ये आशंका भी है कि इन आरोपों को लेकर राहत ना दे दी जाए सुधाकर सिंह को, और सुधाकर सिंह को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए, यानी कि कृषि मंत्री के पद से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ये बात भी, ये मांग भी यहाँ पर रखी है सुशील मोदी ने। एफआईआर में स्पष्ट रूप में लिखा है, यानी एफआईआर का हवाला दे रहे हैं, उस एफआईआर में ये लिखा गया है कि 420 का 420 का फोर्जरी का ये मामला है। सुधाकर सिंह की 2 राइस मिल है कैमूर जिले में, सोन वैली राइस मिल और सुधाकर राइस मिल। 2013 में जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य खाद्य निगम कैमूर ने सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर का डिटेल मेरे हैंडआउट में है। इस एफआईआर में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि कुल 5 करोड़ 31 लाख रुपए का गबन किया गया है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। इस प्राथमिकी के आलोक में जिला सर्टिफिकेट अधिकारी द्वारा चावल के पैसे की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया, और बाद में जब वो हाईकोर्ट में गए बेल के लिए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि 60 लाख रुपया जमा कीजिए तब आपको बेल मिलेगी। तो सुधाकर सिंह ने 60 लाख जमा किया, तब जाकर उनको पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर और भभुआ जेल से उनको रिहा किया गया। अभी भी सुधाकर सिंह का राज्य सरकार पर 5 करोड़ 31 लाख और अगर 12 साल का ब्याज जोड़ लें तो 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये जो बकाया था उसको माफ़ नहीं किया है, केवल वसूली की प्रक्रिया क्या होगी इस पर केवल उन्होंने स्टे लगाया है। कहीं लालू जी और जगता बाबू के दबाव में बिहार सरकार अपनी नीति में बदलाव कर कहीं सुधाकर सिंह और ऐसे लोगों को राहत देने का काम तो नहीं करेगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन पर 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है और अभी कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा आपने सौंपा है, तो ऐसे व्यक्ति को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। थाना अध्यक्ष रामगढ़ जिला कैमूर को जो पत्र लिखा है और जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ और अपने एफिडेविट में उन्होंने सेक्शन का जिक्र किया 420, और मैंने तो आपको पढ़ दिया कि इनके द्वारा गबन किया गया है। तो टेक्निकल चीज भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाती है। एक तरफ सुशील मोदी का यह कहना है कि अदालत से राहत नहीं मिली है, अदालत की तरफ से वसूली करने के तरीके को बताया गया है। थोड़ा इसको विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे और इसके राजनीतिक पहलू पर भी बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पटना हमारे साथ रजनीश सीधा जुड़ रहे हैं। रजनीश, समझाइएगा जरा दर्शकों को जो सुशील मोदी समझाना चाह रहे हैं, और राजनीतिक पक्ष भी ये जानना चाहेंगे, अगर सुशील मोदी के ऊपर कल आरोप नहीं लगे होते तो आज क्या वो इस तरह से सुधाकर सिंह के खिलाफ आरोप लेकर आते, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या उन्होंने कोई सफाई दी, कोई जवाब दिया क्या? देखिए, उनके ऊपर जो आरोप है उसका उन्होंने स्पष्टीकरण कल देते हुए 1 सप्ताह की मोहलत दी है, जिसमें अगर माफ़ी नहीं मांगा जाता है तो फिर वो
कानूनी कार्रवाई करेंगे मानहानि का। तो उनकी बातें जो है वो अब स्पष्ट हो गई हैं, उनकी ओर से बातें कह दी गई हैं और आज उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया, अब वो इंतज़ार करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आज जो जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कृषि मंत्री पे, और वो एक प्रपत्र लेकर हाजिर हुए और दो आम जनता को, आम जो हमारे दर्शक हैं उनको हम सीधे शब्दों में समझाएं तो सुधाकर सिंह का 2 राइस मिल है। एक जो है वो है ये सुधाकर राइस मिल, ठीक है, और दूसरा जो है वो है सोन वैली राइस मिल। ये दोनों जो है रामगढ़ में है। तो सीधा दोनों में जो एफसीआई है उनकी ओर से जो उठाव होना था और जो इनके दोनों राइस मिल से जिस मात्रा में, यानी कि सुधाकर राइस मिल से 3653 क्विंटल CFR है और वैसे ही सोन वैली से भी है। तो ये इतना का गबन जो है हुआ, यानी इतना चावल कम दिया गया, तो जो निर्धारित था, इसको लेकर लगातार प्रपत्र भेजा गया, उन्हें आगाह किया गया, बार बार मांग की गई, बावजूद इसके 2013 का मामला है। जो दोनों मिल है उनकी ओर से ये चावल, बिल्कुल ये चावल जो है जमा नहीं कराया गया, उपलब्ध नहीं कराया गया। लिहाजा FIR थाना अध्यक्ष जो है रामगढ़ जिला कैमूर, ये 2013 का मामला है, जबकि प्रपत्र लिखा गया है रामगढ़ थाना अध्यक्ष को कि इनके मामले में आपराधिक मामला जो है दर्ज किया जाए चावल के गबन को लेकर, और उसकी जो मूल्य है उस राशि को सुशील कुमार मोदी दोनों राइस मिल का मिलाकर और इसके अलावा जो अभी तक का ब्याज है उसको मिलाकर लगभग 12 करोड़ रुपए बता रहे हैं। सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि अब चूंकि वो शामिल है, कृषि मंत्री हैं, सरकार उनकी है, साथ ही साथ इसमें सहकारिता का भी मामला है और सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव हैं, तो उनको डर है कि चूंकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के ये बेटे हैं, तो लिहाजा ये पूरा मामला जो है ऐसा न हो कि इसे माफ़ कर दिया जाए, नियम में तब्दीली कर दी जाए और उनको राहत दे दी जाए। तो इस बात को लेकर सुशील कुमार मोदी उपस्थित हुए और सीधा आरोप लगाया कि ये जो दोनों मामले में चावल गबन का मामला है, पैसा जमा नहीं किया गया है और साथ ही साथ उन्हें कोई राहत जो है वो नहीं मिली है। इन प्रपत्र को लेकर उपस्थित हुए हैं और एक बार फिर से आरोप लगाया है। तो अब ये देखना होगा कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने ओर से क्या कुछ इस पर सफाई देते हैं। बहरहाल अभी वो कैमूर में हैं और पटना में उपलब्ध अभी नहीं है, तो उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार होगा। मैं बल संक्षेप में जानना चाहूँगा रजनीश, अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए, 2013 का आपने जिक्र किया, बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी उस वक्त, एनडीए की, और 2013 का ये मामला अब 2022 में गड़े मुर्दों की तरह, बंद बोतल में से जिन की तरह इसको निकाला जा रहा है बाहर। इतने साल आपकी एनडीए की सरकार थी, बीच में नहीं थी, लेकिन फिर भी हाँ, आप शांत रहे, खामोश रहे, वो निकाल रहे मामले। मतलब इस बात, प्लीज बोलिए। रविंद्र जी, हमने इस बात को उनसे पूछा था कि वो सरकार में शामिल थे इस दरमियान, चूँकि मामला 2012-13 का है और उप मुख्यमंत्री के तौर पे वित्त की जवाबदेही जिम्मेदारी भी इनके पास थी, तो आखिर इस दरमियान सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि बार बार ये मसला जो है आते रहा है, मीडिया में भी आते रहा है, यानी गोल मटोल जवाब जो है इस मसले का दिए, लेकिन अब चूंकि सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बन गए हैं तो विपक्ष के नेता के नाते वो अब इस पर जोर शोर से सवाल उठाते हुए इन्हें कटघरा में खड़ा कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि क्या ऐसे जो लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए। तो एक तरीके से मंत्रिमंडल के में जो लोग शामिल हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ सुधाकर सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल जो है बिल्कुल अब इंतजार होगा, जवाब तो आएगा नहीं किसी का, सफाई किसी की लगता नहीं आएगी। अब नए आरोप किस रूप में सुशील मोदी या फिर बीजेपी के किसी और नेता के सामने खिलाफ आते हैं, वो देखने वाली बात होगी और दर्शक खुद समझ रहे होंगे, बिहार के लोग खुद समझ रहे होंगे कि आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोपों की सफाई कहीं से भी नहीं निकल कर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश पूरी बातचीत के लिए। और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त रांची से भी आप